आज एक हफ्ते से हमारी बहन सुमन न जाने क्या बात है, हमेशा उदास रहती है और कुछ नहीं बताती, नहीं तो कुछ बोलती है। ऐसी कौन सी हमारे प्यार में कमी आ गई जो हमारी बहन सुमन हमसे नाराज उदास रहती। लेकिन आज हम अपनी बहन से पूछ कर रहेंगे, बहन सुमन ऐसी कौन सी हमारे प्यार में कमी आ गई जो अपने भाई मोहन से नहीं बताती। बहन सुमन, जी भैया। बहन सुमन, आज तुझे मेरी कसम है, एक सूचना हमारे भैया मेला कमेटी की तरफ से फिर आई है कि जो आप लोग मेला कमेटी का जो लोग चंदा नहीं जमा किया है अपना अपना चंदा जमा कर जाएं, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। बहन सुमन, जी भैया। आखिर ऐसी कौन सी हमारे प्यार में कमी आ गई जो तुम मुझसे उदास नाराज रहती। भैया आपके प्यार में तो कोई कमी नहीं है भैया, हमारे राजेश को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया। बहन सुमन क्या कहा? हमारे राजेश को बचा लो। लेकिन बहन सुमन, तेरा और राजेश से क्या नाता, क्या रिश्ता है? भैया जब मैं कॉलेज जाती थी उसी कॉलेज में राजेश भी पढ़ता था। इतना ही नहीं भैया, वो मेरे ही क्लास में पढ़ता था। उससे कब दोस्ती हो गई, दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, हमें कुछ मालूम ना हुआ। आज मेरा राजेश जेल की काल कोठे में अपने दम को तोड़ रहा। अगर उससे कुछ हो जाएगा तो आपकी बहन सुमन भी जीते जी मर जाएगी भैया। बहन सुमन, राजेश कोई गलत काम किया होगा, ऐसा कोई गुनाह किया होगा, इसीलिए वो सेंट्रल जेल चला गया। नहीं भैया, हमारे राजेश ने कोई गलत काम नहीं किया, न तो कोई गुनाह किया है। सिर्फ कुछ गलत फहमियों की वजह से उसे उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसे जेल में डाल दिया गया। बहन सुमन, कहीं उसी राजेश की बात नहीं कर रही जिसको मैंने उम्र कैद की सजा दी? हाँ भैया, मैं उसी राजेश की बात कर रही हूँ। आपके एक गलत फैसले ने उसकी पूरी दुनिया ही बर्बाद कर दी भैया। अगर ये बात है बहन, तू राजेश से बेहद प्यार करती है और तू राजेश के बिना जी नहीं पाएगी। अगर तू राजेश के बिना नहीं जी पाएगी तो तेरा भाई मोहन तेरे बिना नहीं जी पाएगा। मैं वादा करता हूँ बहन, चाहे जितना पैसा लगाना पड़ा मैं लगाऊंगा, लेकिन तेरे राजेश को मैं जरूर छुड़ाऊंगा। ऐसे हमारा राजेश कभी नहीं छूटेगा भैया। तो फिर कैसे छूटेगा? इसके लिए आपको शहर शांति नगर में मंत्री राम अवतार के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा। पागल तो नहीं हो गई बहन? जब आप शहर शांति नगर के मंत्री बन जाएंगे तभी हमारा राजेश उस जेल से रिहा हो सकता है भैया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। पागल तो नहीं हो गई बहन? भला सोच, ये शहर शांति नगर के लोग क्या तेरे भाई मोहन को वोट देंगे? आपको नहीं मालूम, कहते हैं क्रांति की मसाल जलाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। आप नहीं जानते हैं कि शहर शांति नगर की जनता मंत्री राम अवतार के जुल्मों सितम से बहुत परेशान है। मुझे पूरा भरोसा है भैया कि जब आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो यहाँ की जनता वोट आपको देगी। इतना ही नहीं, मैं अपनी माता बहनों के पास जाऊंगी, आपके लिए हाथ जोड़ के वोट मांगूंगी भैया, आपको जिताऊंगी भैया। हमारे राजेश को बचा लो। अगर ये बात है बहन, तू चाहती है मंत्री राम अवतार के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ूं, अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो मैं वादा करता हूं मंत्री राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा बहन। चलो भैया, इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। कहा जाता है छोटी, लेकिन नौकर कुछ आवाज सुन रहा है? आवाज सुनता है नहीं? आवाज बराबर सुन रहे हैं। अरे मोहना साला टेम्पो ना है? मोहन टेम्पो। अरे मोहना टेम्पो ना है? टेम्पो ना ट्रक को लावा चलाइए। तेरे कहने का मतलब? छोटे मालिक, कुछ शहर शांति नगर के निवासी जो हैं, कुछ नौजवान, कुछ माता बहनें, कुछ भाई लोग, आप तो जानते हैं इलेक्शन करीब आ गया है। इलेक्शन में मोहन को दादा के खिलाफ खड़ा कर दिया। इलेक्शन में मोहन खड़ा हो गया है।
साले पूछ रहे थे। बहुत बेकार आदमी हो यार तुम। क्या पूछा था रे? हम तुम्हारे पिता के मतलब हम तुम्हारे लड़के के समान, तुम हमारे पिता के समान है। हमने कहा वाट किसको दोगे, तो कहते मोहन को। हमने कहा राम अवतार दादा को, तो कहा तू जहू ले ले। तुमने मिल कर परेशान मत हो बाबा, मुड़ैठा तुम्हारी हंसी हम तुम्हारे पछवाड़े में खोल देंगे। इलेक्शन पहले हो जाने फिर तुम्हारा आधार कार्ड। अगर ये बात है तो ये खबर चलकर बताएंगे दादा ठाकुर से। देखते हो सनम होना कैसे। अरे जलील को कहते हैं, जलील को कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। उसी खाक से बना उसे मंत्री राम अवतार सिंह कहते हैं। ए बुढ़ाओ, अगर राजनीति कूटनीति गंदी नीति नहीं मालूम है, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, बैठो, हम बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। नहीं आओगे, चलो कोई बात नहीं। दादा बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? मैं जरूर बताऊंगा आपको। और गजब हो गया यार, दादा है भाई। गजब हो गया, दादा है भाई। किया मोहन इलेक्शन और की है तैयार। क्या छोटे? मोहन जो था वो आपके बराबर इलेक्शन में खड़ा हो गया है। मोहन हमारे बराबर इलेक्शन में खड़ा है। खड़ा है। मेरे सामने मोहना ने टिकट लिया है, लेकिन जिला जौनपुर शांति नगर के अंदर मोहन को कोई वोट नहीं देगा। नहीं देगा। नौकर बताओ रे। कोई वोट नहीं देगा। ठाकुर की कोई वोट नहीं देगा। बूढ़े हो चुके हैं ना। महिमा दांत नहीं, प्याट मात नहीं। कहा वोट देंगे मोहन को, राम अवतार मंत्री दादा वोट नहीं जाओ ले ले। दिल्ली पर तो दिखाई, दिल्ली पर से दिखा रहे हो। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो हाथ कटवा लूंगा। अब तुम आवाज सुनाई पाई हो। खाना खाने और सोचने के लायक नहीं रखूंगा। ठहरो ठहरो ठहरो, यहाँ लाने की कौआ डर जाएंगे। मोहना वोट नहीं देगा और मोहन के सामने, मेरे सामने मोहना इलेक्शन में खड़ा है। अब मैं गंदी नीति का प्रयोग करूंगा। छोटे कुछ माता बहने क्या कह रहे थे? क्या कह रही थी? कहते रहे वोट देगा खुला, भैया मोहन गई है। और कहो रम उतरवाऊ आएंगे, रम उतरवाऊ। हाँ निकारी चप्पल मुझ पर जा करके हर एक औरत को समझा दो, एक एक औरत को गला दाब के मार डालो। और दूध दे सिलेंडर दूध दे। अरे ये हमारी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे। यहाँ आओ छोटे, यहाँ आओ। छोटी नहीं माता तो छोटी हमारी बीवी। छोटे बोलो। छोटे तुम एक काम करो, इसी वक्त मोहन के घर पहुंचो। करना क्या होगा? और तुम्हारे लिए मेरा हुक्म है, और मोहन को जाकर के तलवार से अगर से ये बात है तो मैं बहुत जल्द जाऊंगा दादा ठाकुर। क्योंकि आज तक इस शांति नगर के अंदर कौन इंसान आपके बराबर खड़ा होने की जरूरत नहीं। क्या ये सारा मोहना खड़ा हो गया है? मैं इसी वक्त मोहन है कि समझो मोहन जदौ की आई है मौत। आज मुझे बहुत पुरानी दुश्मनी की याद आई है। वो कौन थी? जब शांति नगर मीटिंग के अंदर हम जनता को संबोधित भाषण दे रहे थे, तो मोहन की बहन सुमन आकर के, अरे तेरा मस्तक सुमन के पैरों पे पड़ा था।
आज उस दुश्मनी का बदला चुकाऊंगा और मोहन के केस में सुमन को जेल में भेजूंगा। बहुत अच्छा है, मैं इसी वक्त मोहन के पास जा रहा हूँ। तुम कत्ल करोगे, मैं एसपी साहब के पास फोन तो ठीक है दादा ठाकुर, आप अपना काम करो और मैं। हाँ एसपी, इस वक्त मैं जिले पे बैठा हूँ, तुम्हारे प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रमोशन होने से पहले एक काम तुमको और करना पड़ेगा। तुम इसी वक्त मोहन के घर पहुंचो, क्योंकि मेरा भाई नागेश्वर मोहन का कत्ल करने के लिए गया है? और मोहन के खून के इल्जाम में सुमन को जेल में भेजो। आज जेल भेजोगे, समझो कल ही तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है। आज जिस गली, आज जिस मोहल्ले को और जिस गांव को जाता हूं, सब यही कहते हैं मोहन भाई इस साल इलेक्शन तुम्हारा ही होगा और हम तुम्हारी खुलकर मदद ही करेंगे। आज मैं ये कह देख रहा हूं, मंत्री राम अवतार का भाई छोटा नागेश्वर हमारे घर की तरफ आने। अरे नागेश्वर, आज अचानक हमारे घर की तरफ जरूर बताऊंगा। मोहन, मैंने सुना है कि तू हमारे दादा ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो गए। इसमें कोई शक है? इलेक्शन में मैं खड़ा हूं? ये तो भारत देश आजाद है, यहाँ पर हर एक इंसान इलेक्शन लड़ सकता है। हर एक इंसान लड़ सकता है और तुझे ये नहीं मालूम आज तक शांति नगर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे दादा ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो जाए। और तेरी हिम्मत कैसे हो गई? नागेश्वर, ये शहर शांति नगर के लोग तुम्हारे दादा से तुमसे डरते हैं, लेकिन ये मोहन ना तो तुम्हारे भाई मंत्री राम अवतार से और ना ही तो मैं तुमसे डरता हूं। तो इलेक्शन में जरूर खड़े रहोगे, है ना? मैं अभी कहता हूँ अपना टिकट वापस ले ले। और मैं भी अभी कहता हूँ अपने भाई मंत्री राम अवतार से कह दे कि इस साल अपना टिकट वापस ले। मैं अपने दादा से कह दूं तेरे माँ को चौधरी पैदा होने में ढोलक नहीं बजी होगी, समझ लो। चल रहा हूं, मरो रे साले। तराना धोना बंद कर, लड़की ना दे। से दुश्मनी और लिया जो नेता। तेरी क्या दुश्मनी थे जो तूने पेट में छुरा खोप के? नहीं साहब नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं कि मैंने इनका खून किया है? अरे ये तो हमारे भैया है। क्या? इन्हीं का नाम मोहन है साहब। मोहन कहते हैं। और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। सुमन, ये बताओ मोहन से ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई जो तू अपने भाई मोहन के पेट में छुरा खोप के? नहीं साहब, ये झूठा इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। कहते हैं कि भाई बहन की कस्में, प्यार की कस्में तो सारा संसार खाता है, और आप भी हम पर तोहमत लगा रहे हो कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने भैया का खून किया है। नहीं साहब, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ मैंने भैया का खून नहीं किया है। साहब हमें जाने दो। सुमन, मैं मानता हूँ
तो अपने भाई मोहन का खून नहीं किया है, हाँ साहब मैंने लेकिन मैं तुझसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो साहब? अपने घर में कितने सदस्य हो? मैं अपने घर में सिर्फ 2 लोग रहते कहने का मतलब 2 प्राणी रहते हो। हैं। जी साहब। क्या तू शादीशुदा है? अभी मेरी शादी नहीं हुई। जा शादीशुदा नहीं है तो बोल बोल, ये तेरे पेट में बच्चा। साहब ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है साहब। अच्छा, प्यार, यही इश्क, मोहब्बत। क्या मोहन को पता था? नहीं साहब, इस बच्चे के बारे में हमारे भैया को कुछ भी नहीं मालूम था। सच कहा, तेरे भाई मोहन को किसी बात के कानों कान खबर नहीं थी, और जब खबर हुई होगी तो मोहन ने तुझसे पूछताछ किया होगा। पूछताछ करने के साथ साथ ये बात तुझे पसंद नहीं आई होगी, तूने साफ इनकार कर दिया होगा। मौके का इंतजार करते हुए अरे मौका पाकर के मोहन के पेट में छुरा। ये झूठा इल्जाम है। मैं बेकसूर हूँ। अंडर अरेस्ट लगा है कड़ी। नहीं साहब, हमें जाने दो। सुमन, संसार में ऐसी भी बहनें होती हैं, दुष्कर्म करती है। अगर भाई पूछता है तो उसे छुरा घोंप के मार देती है। अपना पाप छुपाने के लिए बताओ, बेचारे मोहन का कत्ल कर। सच कहा तूने चौकीदार। एक काम कर, इसी वक्त मोहन की डेड बॉडी को उठाओ, सील कर पोस्टमार्टम के लिए चिल्लाओ, भेज दिया। हाँ, या कल हाथ या 3 घर में कैसे जाए? 3 नहीं, भौसड़ी के 20 घर में जाएगा। साले पहले भौसड़ी के कौवे जैसी टोट दिखाते हो, चील हाउस का मतलब नहीं जानते हो, जहाँ पे साले चीड़ फाड़ होता है। देखा, इसे कहते हैं पुलिस का तांडव। अब क्या हुआ? मोहना सारा लड़ रहा था राम अवतार सिंह के खिलाफ इलेक्शन, वो तो चला गया ऊपर को, उसी के केस में लपेट दिया। उसी के केस में उसे लपेटा उसकी बहनिया सुमन को। सुमन जाएगी सेंटर जेल, मोहना जाएगा ऊपर, और इलेक्शन जीतेंगे मंत्री महोदय। अगर किसी ने मंत्री महोदय के खिलाफ चुदुर बुदुर करने की कोशिश किया तो समझ लो एसपी राणा, नाम है एसपी राणा, और डाल के हलक में डंडा गाऊंगा तुमसे। शेर सिंह, कहिए सर। राजेश नाम का लड़का जो अड्डे को पर मिला था, आज उसको ऐसा निशानेबाज बना दिया कि उसके नाम से इलाका कांपता है। बड़ा समय हुआ, अभी लौट करके नहीं आया है। वो राजेश का अरे बज रहा डंका मेरा गूंज उठे ब्लॉक में, अरे बज रहा डंका मेरा गूंज उठे ब्लॉक में, मेरे पास है फरिश्तों के दम। काल की ज्वाला हूं मैं, अरे काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर, भूचाल का भेद प्रलंकार। सरदार जी जय चंबल जय काली। चंबल जय काली। सरदार जी, राजेश, तेरा नाम होगा किसी का नाम नहीं, अरे तेरा नाम होगा किसी का नाम नहीं, तेरे दुश्मन को वो जगह मारूंगा भूत भर मिलेगा। अरे कहाँ बच कर जाएंगे सब और भाई बहन, जहाँ भी रहे तो यहाँ भी। हो राजेश, मेरे चंबल में तो सहारा जरूर देंगे। मिल गए जिस जगह तेरे दुश्मन तो दुनिया से मिटा। शाबाश मेरे साथियों, आज मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ सरदार जी। चाहते हो? सरदार जी, और सुनो साथियों ध्यान से, और सुनो मेरा फरमान, और शहर शांति नगर के लिए सब हो जाओ तैयार।
कोई बोले तो उसको मुल्क के अदब। लूट लो नागेश्वर को, उसे कंगाल बना दो। लूट लो मंत्री को, अरे उसे कंगाल बना दो। और सभी साथी चल करके ईट से बदले सभी चुकाऊ, मार गोली उसे। और बंधे न दिल में फिर, अरे याद आए जब बुरे वक्त की मुझे कलेश। पढ़ा पैगाम सरदार जी, आज वो घड़ी आ गई है, चलो शहर। बेटा राजेश गोली मत चलाना, अपना खबरी लाल है। आओ आओ खबरी लाल, आओ 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 खबरी लाल। ऐसे छुप के आओगे, किसी दिन गोली खा जाओगे। बहुत डाकू हो गए। अच्छा आओ आओ खबरी लाल, कोई नई सूचना, कोई नई खबर। सरदार जी, कौन सी खबर लेकर के आए हो, फटाफट बताओ। आप तो जानते हैं इलेक्शन करीब आ गया है। इलेक्शन करीब आ गया है। कुछ शहर शांति नगर के कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग, कुछ माता बहने मोहन को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। और ये बात सुनकर के राम अवतार मंत्री और उसका छोटा भाई जिसका नाम नागेश्वर, उनको दोनों लोगों को बात सुनकर के बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे कैसे बर्दाश्त होगी साले को। वो जानते हो क्या किया? क्या किया? उनको जब बात बर्दाश्त नहीं हुई, अपने भाई से सलाह करके मोहन का कत्ल करवा दिया। मोहन भाई का कत्ल करवा दिया? मोहन का कत्ल करवाने के साथ में मोहन का खून का इल्जाम किस पे लगा दिया जानते हो? उस पे लगाया? उसकी बहन एक सीधी साधी बेचारी भोली भाली जिसका नाम सुमन, मोहन का खून का इल्जाम सुमन पे लगा दिया। और भल्लू हवलदार और जानते हो चड्ढा सिंह, उसके हाथों में हथकड़ी डाल करके घसीटते हुए उसको थाने के लिए जा रहे हैं। भैया राजेश, आपसे गुजारिश से दोस्त, उसको बेचारी को छुड़ा लो। वो बेचारी बहुत सीधी सादी है, वो खून का नहीं किया, अपने भाई का कोई खून कर सकता है? तेरा अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। सरदार जी एक काम करो, बढ़ाओ पैगाम शहर शांति नगर के थाने की तरफ, बढ़ाओ पैगाम। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम गरीबों की मदद करते चले आ रहे हैं। आज तुम्हारे भुजाओं की हम ताकत देखना चाहते हैं। बेटा, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या ख्याल है? सरदार जी, क्योंकि सुमन को पुलिस वाले लिए जा रहे हैं थाने की तरफ, एक काम करो, उसी रास्ते पर इतनी नाकाबंदी कर दो, अरे इतनी नाकाबंदी कर दो कि पुलिस वालों के कदम थाने तक पहुंचने ना पाए। उसी जगह पर उन लोगों की सांसें रोक दो। बढ़ाओ पैगाम सरदार जी, जरा सी भी देर नहीं होना चाहिए। लेकर आओ सुमन। साहब, इनते कही तो तनी धीरे धीरे ले चले, यही महीना है। जब तुम जानते हो यही महीना है, तो तुम तेजी में क्यों लिए चल रहे हो? आई साहब, बहुत दर्द हो रही है साहब। अरे दर्द को तो आज हम तुम्हारी शांत करेंगे। एम्बुलेंस मंगवाओ। हमारी गाड़ी से चलो, वो भी बंद गाड़ी से। साहब देखो, मैंने कोई खून नहीं किया है। अरे हथकड़ी खोलो। जाने दो साहब, हमें जाने दो। खून नहीं किया है। मैं जाऊं? अच्छा साहब नमस्ते। ठहरो
ठहरो ठहरो। हमने आपकी बात मान लिया, तुमने कहा खून नहीं किया है, हाँ साहब, हाथों की हथकड़ी खोल दिया है। बहुत दर्द है। जरा सी बात हमारी मान लो, दर्द तुम्हारी शांत हो जाएगी। हमारे कहने का मकसद है अब तुम फटाफट थोड़ी मोहब्बत कर लो और तुम अपने घर चली जाओ, मैं अपने थाने चला जाऊंगा। हाय मुटल्ला तोरी नाश हुई जे। तो भाई सत्यानाश हो जाए। अत्ते बड़े बड़े किरवा परी है। बरजतिया पकड़ो यार, ले